आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड 9th चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करा था। अब उसके आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या दिया है उस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन में हमको दिया है एक्सप्रेस 0.99999 डॉट 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 इन द फॉर्म ऑफ p by q आर यू सरप्राइज विथ योर आंसर। तो यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है जो हमको डेसिमल फॉर्म में दिया। कौन सा फॉर्म में दिया है? डेसिमल फॉर्म में दिया है। डेसिमल फॉर्म से हमको इसको p by q फॉर्म में लाना है। और एक और चीज, यहाँ पे ये जो नंबर है वो हमारा टर्मिनेटिंग नंबर है। वो कैसा नंबर है हमारा? टर्मिनेटिंग सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ये कौन सा नंबर है हमारा? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है, जिसको हमको p by q फॉर्म में लेके आना है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान जरा। तो हमको देखो जो नंबर दिया है, तो सबसे पहले उस नंबर को मैं सपोज कर लेता हूं x। क्या सपोज करते हैं इसको अपने? x। तो लेट x इक्वल्स टू 0.99999 डॉट डॉट डॉट। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है? 99999 रिपीट हो रहा है। मतलब यहाँ पे हमारा एक सिंगल डिजिट ही रिपीट हो रहा है। यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है? हमारा एक सिंगल डिजिट ही रिपीट हो रहा है, बराबर। तो अब जैसे मैंने बताया था कि अगर एक डिजिट रिपीट हो तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 हो तो 100 से मल्टीप्लाई, 3 हो तो 1000 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे एक डिजिट रिपीट हो तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग? 10 से। किससे करेंगे? 10 से। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ द साइड्स। तो दोनों बाजू 10 से मल्टीप्लाई करा जाएगा। सो देयर विल बी 10 into x equals to 10 into 0.999 dot dot dot। अब देखो 10 से मल्टीप्लाई तो 10 into x that will be 10x, और इधर 10 into 0.999 तो ये कितना होगा? 9.9999 डॉट डॉट डॉट। मतलब 10 से मल्टीप्लाई करा, मतलब यहाँ पे एक जीरो है तो जो हमारा डेसिमल है वो क्या होगा? एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। डेसिमल क्या हो जाएगा? हमारा एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसका आगे कोई कैलकुलेशन बचा नहीं है। तो जैसे लास्ट लेक्चर में बताया था कि मल्टीप्लाई के बाद हमेशा क्या आएगा? सब्ट्रैक्शन। क्या आएगा? मल्टीप्लाई के बाद हमेशा सब्ट्रैक्शन। और सब्ट्रैक्टिंग में हमारा फिक्स होता है कि हमको हमेशा x को ही सब्ट्रैक्ट करना है, उसके अलावा किसी को सब्ट्रैक्ट करना नहीं। किसको सब्ट्रैक्ट करना? अपने को खाली x को ही सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहां पे हम लोग लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग x फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो दोनों बाजू से हम लोग x को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो लेफ्ट साइड पे क्या है हमारे पास? 10x माइनस x, और यहाँ पे क्या है? 9.99 डॉट 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 माइनस x। अब देखो 10x माइनस x कितना होगा हमारे पास? 9x होगा। अब यहाँ पे ध्यान दो 9.999 माइनस x, तो ये दोनों क्या लाइक टर्म्स है हमारे? नहीं। तो अब हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या? हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे। तो हमने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में x को क्या सपोज करा था? 0.999 सपोज करा था। तो यहाँ पे अपने वैल्यू पुट करेंगे 9.999 डॉट 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 माइनस 0.999 डॉट डॉट डॉट। अब सिंपली माइनस करो तो ये 9x तो एज इट इज 9.999 माइनस 0.99 तो कितना बचेगा हमारे पास? 9 बचेगा। अब ये जो 9 मल्टीप्लाई में वो कहां पे जाएगा? डिवाइड में। सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 9/9। तो 9/9 यानी कितना होगा? 1, बराबर। तो तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? यहाँ पे 1 आ रहा है। अब देखो यहाँ पे सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या है 0.99 को अगर मैं राउंड ऑफ करूंगा तो राउंड ऑफ के बाद वो 1 ही आता है, और ये करेक्ट आंसर है, बराबर। तो यहाँ पे 4 नंबर सम हमारा कंप्लीट होता है। अब अपने बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब देखो 5 में हमको क्या दिया हुआ है? व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स be in the repeating block of the digits in the decimal expansion of 1/17। तो यहाँ पे हमारे पास एक है नंबर 1/17। मतलब यहाँ पे हमको नंबर p by q फॉर्म में दिया है, हमको इसको डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमको क्या करना है? इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और यहाँ पे ये भी बोला है कि डेसिमल में अगर तुम लोग इसको कन्वर्ट कर रहे हो तो यहाँ पे कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे? क्या हो रहे? कितने? मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स आर इन द रिपीटिंग ब्लॉक। मतलब कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे अपने को वो भी बताना है। देखो रैशनल नंबर है ये, तो रैशनल नंबर तो फिक्स है कि ये टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, बराबर। रैशनल है तो क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है तो पर्टिकुलर कोई ना कोई डिजिट्स रिपीट होते हैं। एक डिजिट होता है कभी कभार 2 होता है, कभी कभार 3। तो वही हमको यहाँ पे चेक करके बताना है कि यहाँ पे हमारे कितने डिजिट्स रिपीट होने वाले
है, ठीक है। तो अपने चलो इसका डिवीजन करते हैं, लॉन्ग डिवीजन, और हमको बोला भी है परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तब लॉन्ग डिवीजन करेंगे, तो लॉन्ग डिवीजन का अपने को मालूम है, सबसे पहले जैसे 1/17 है, तो 1 और 17 देखो न्यूमरेटर में क्या है 1, तो जो भी वैल्यू न्यूमरेटर में आती है वो कहां पे आएगी, अंदर आएगी, और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू कहां पे आएगी, बाहर, बराबर। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्या बेटा 1 और 17, तो ऑब्वियसली 1 और 17 में बड़ा कौन है, 17 बड़ा है, तो बड़े से छोटा डिवाइड हो पाएगा भाई, नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे लेंगे 0, तो ऊपर भी लग जाएगा 0 पॉइंट, ऊपर क्या लगेगा 0 पॉइंट। अभी भी चेक करो, अभी भी 17 बड़ा है, 10 अभी भी छोटा है, तो यहाँ पे एक और 0 लेना पड़ेगा। अब जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कभी भी एक साथ 2 0 आप लोग लोगे तो हमेशा ऊपर एक 0 लगे। देखो 1 0 ले रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 2 0 एक साथ ले रहे हो या कभी भी 2 डिजिट्स को एक साथ आप लोग कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो डिवीजन में, तो ऊपर एक 0 लगता है। तो मैंने यहाँ पे 2 0 लिए, तो मैं ऊपर एक 0 लगाऊंगा। अब इसको 17 से डिवाइड करो, 17 5 85, 17 6 कितना हो जाएगा 102, वो तो बड़ा हो जाए, तो 17 5 85, तो 100 माइनस 85 दैट विल बी 15। अब यहाँ पे क्या लेंगे, एक 0 लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, एक 0 लेंगे। अब देखो एक 0 लिया तो ऊपर अब कुछ लेने की जरूरत नहीं, ना पॉइंट करने की जरूरत है, ना ऊपर 0 लेने की जरूरत है। अब 17 8 होगा, तो 17 8 136। अब इसको आप लोग माइनस करोगे तो कितना बचेगा 14। अब वापस एक 0 लेंगे, अब वापस 17 8 136। अब कितना बचा हमारे पास 4, तो यहाँ पे एक और 0 लेंगे, तो 17 2 34, 17 2 कितना होगा 34, 40 माइनस 34 कितना होगा 6। अब यहाँ पे एक और 0 लेंगे, अब देखो 17 3 51, 51। अब यहाँ पे कितना बचा हमारे पास 9 0, तो इसको मैं यहाँ पे आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। तो देखो 90 है, अब 90 को किससे करेंगे 17 5 85, तो यहाँ पे वापस 5 से होगा 85, फिर वापस कितना बचा हमारे पास, अब 90 माइनस 85 तो 5, यहाँ पे क्या लेंगे 0, 17 1 17, 17 2 34, 17 3 51, ये है कितना 50, यानी उससे बड़ा है, तो यहाँ पे अपने को 2 से करना पड़ेगा, तो 2 लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना होगा हमारा 34। अब माइनस करो इसको, 50 माइनस 34 कितना होता है हमारे पास, दैट विल बी 16। अब यहाँ पे एक 0, 17 9 153, 17 9 153, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 77 आएगा, और एक 0 लेना पड़ेगा। अब 17 4 68, कितना आएगा 2 और 0, 17 1 17, 3 और 0, फिर 17 1 वापिस आएगा, क्योंकि 17 2 34 होता है, तो ये 30 है, तो 34 से छोटा, इसके लिए 1 से इसको करेंगे। अब क्या होगा यहाँ पे, फिर कितना बचेगा हमारे पास 1130, मतलब 13 बचा, उसके पीछे हमने एक 0 ले लिया। अब 17 7 119, इसको माइनस इसको करेंगे तो कितना आएगा 11 आएगा, तो ये 11 को मैं कैरी फॉरवर्ड करता हूं, मतलब यहाँ पे 110। अब 17 6 102, 8 बचा एक 0, 17 4 यहाँ पे कितना होगा ये हमारा 68, ये 12 बचा। अब यहाँ पे 17 7 अब यहाँ पे होगा 119, और यहाँ पे क्या 1। अब देखो स्टार्ट कहां से करा था हमने, 1 से करा था, वापिस क्या है हमारा 1, तो यानी वापिस यहाँ पे 2 0 लेंगे, यानी वापिस यहाँ से ये सारी चीजें वापिस रिपीट होने वाली है, मतलब यहाँ से ये क्या होगा वापिस टर्मिनेट होगा, यहाँ से क्या होगा ये वापिस, मतलब इस तरीके से फिर डिवीजन हमारा चलता जाएगा। तो यानी यहाँ पे 1/17 क्या होगा हमारे पास 0.058823529411764 बार। मतलब यहाँ पे टोटल आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो कितने बड़ा 16 डिजिट्स, कितने हो रहे हैं 16 डिजिट्स आर रिकरिंग। कितने डिजिट्स रिकरिंग हो रहे हैं 16 डिजिट्स यहाँ पे रिकरिंग हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये हमारा सम कंप्लीट होता है।